फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पे मेल हेडिंग जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखो नॉर्मली सबको पता है ये बात कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो सभी लोग प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि देखो जब वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, सब आसानी से दिखता है कि भाई हाईएस्ट पावर कौन है, आंसर आ जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले लिखा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो द डिग्री ऑफ 5 इंटू एक्स की पावर 3, वाई की पावर 4 और जेड की पावर 5। अब तुम देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। अब कहने को ये भी पॉलिनोमियल है, बस एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें पावर्स जो है वो आपके होल नंबर्स होने चाहिए। वेरिएबल के पावर्स जो है होल नंबर, और यहाँ पे देख रहे हैं सभी के पावर्स जो है होल नंबर्स हो रखे हैं। अब बात आती है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे, बहुत से लोग कहेंगे सर 5 होगा आंसर, 5 आंसर नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल तो 3 है ना, तो तीनों के हिसाब से आंसर बताना है। तो इस टाइप के जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी वेरिएबल हैं उनकी पावर को सीधा ऐड कर दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 + 4 + 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो आंसर आ जाएगा 12। तो ये मोनोमियल है, एक टर्म है, इसकी डिग्री हो जाएगी 12। सिमिलरली यहाँ देखते हैं 3 टर्म्स है हमारे पास, तो हमें देखना है तीनों में हाईएस्ट पावर किसकी है। तो यहाँ पे तो 6 सीधा दिख रहा था, यहाँ पे 0 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर 0 होगा तभी वो कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखो 5 है और 6 है, तो टोटल कितना हो गया 11। यानी कि इस टर्म की जो डिग्री है वो सबसे ज्यादा है, यानी सबसे पावर जो है सबसे ज्यादा है, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 11। तो पहले का आंसर 12 हो गया, दूसरे का आंसर 11 हो गया। तो बस यही बताना था कि एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उनकी डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। ओके।